Assalamu alaikum. Hope you're all doing well. Meet my basement pets, uh, the new turtles. Hello, baby. And today, actually, I wanted to give you uh, some updates on my ferns. और उससे पहले आप ये देखें, ये मेरे एंथूरियम्स कितने मज़े के हो रहे हैं. They are really big. और these are actually two different types of black dragon इसको कहा जाता है. Look at the size of the new leaf. हर पत्ता पहले से बड़ा निकल रहा है माशाल्लाह. अच्छा जी, फर्न्स के बारे में मैं आपको बताना चाह रही थी. एक्चुअली हुआ क्या कि आप लोगों को याद होगा कि मैंने यहाँ पर ये हैंगिंग पॉट्स के अंदर इनको फर्न्स को रखा था. एक्चुअली पहले तो यहाँ पे स्टैंड्स बनवा के उनके ऊपर रखा था, लेकिन फिर ये बाकी दूसरे भी बड़े होना शुरू हो गए, तो फिर मुझे मज़ीद जगह चाहिए थी, तो फिर मैंने हैंगिंग पॉट्स में इनको लगाया. लेकिन उसका बहुत मुझे नुकसान हुआ ये कि ये ऊपर जो ओपन एरिया है, ओपन टू स्काई है, आपको पता है ये मेरी बेसमेंट है और इसके चारों तरफ दीवारें हैं और ऊपर जो है वो इसको हम कवर कर देते हैं. तो सर्दियों में इसको मैंने प्लास्टिक से कवर करवाया था और गर्मियों में ये इसकी जो ग्रीन शीट कहलाती है, वैसे तो ये ब्लैक कलर में है. अच्छा, पहले ये जो शीट थी, ये समझ लीजिए ये बेसमेंट है ना, तो अब ये ग्राउंड फ्लोर के लेवल पे लगी हुई है और पहले ये मैं ऊंची लगाया करती थी एट द लेवल ऑफ फर्स्ट फ्लोर. तो उसको नीचे किया है. उसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो जगह है ये चूँकि बहुत हाइट पे होने की वजह से इस पर जो वेदर का इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा होता है. यानी सर्दी में सर्दी ज़्यादा और गर्मी में गर्मी ज़्यादा, जिसकी वजह से मेरे जो फर्न्स यहाँ थे वो ख़राब हुए. अब मैंने चूँकि यहाँ ये जो मैंने लगाए थे पहले पॉथोस हैंगिंग्स में, दे आर डूइंग प्रिटी वेल, तो मैंने यहाँ पर फिर ये सिंगोनियम और पॉथोस लगा दिए और फर्न्स को मैंने वापस नीचे शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि ये वैसे भी सर्दियों में भी नीचे रखने पड़े मुझे और फिर जब गर्मी ज़्यादा शदीद पड़ी तब भी नीचे रखने पड़े. तो एक मेरा जो वुड फर्न है वो अल्लाह को प्यारा हो गया, और एक जो ये फिश टेल बॉस्टन फर्न है ये बेचारा खात्मे के करीब ही है. चंद एक फ्रॉन्ट्स इसमें रह गए, अल्लाह करे ये रिवर्ट हो जाए. बाकी जो ये मेरे सारे के सारे फर्न्स हैं, दे आर डूइंग प्रिटी वेल माशाल्लाह. तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को इनके बारे में बताऊं. ये एक्चुअली बॉस्टन फर्न की वैरायटीज़ हैं. जो नॉर्मल वाला बॉस्टन फर्न है, जो क्लासिक होता है, बॉस्टोनियाना भी उसको, बॉस्टोनियंसिस एक्चुअली इसको कहते हैं, वो यहाँ पर नहीं है, वो बाहर आउटडोर में लगा हुआ है. और बाकी सारे जो हैं डिफरेंट फर्न्स वो मैंने यहाँ पर लगाए हुए हैं. अच्छा, इनको बॉस्टन फर्न्स को ना शॉर्ट फर्न भी कहते हैं, क्योंकि ये ऐसे सीधी सीधी लंबी लंबी इसके फ्रॉन्ट्स होते हैं और उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के ये पिन्यूल या जो वो है पत्ते कह लीजिए इनको, ये लगे होते हैं. ठीक है, तो माशाल्लाह मेरे फर्न्स बहुत अच्छे हो गए. ये इनके इस वाले के देखें आप, फ्रॉन्ट्स कितने लंबे लंबे निकले हुए हैं. ये एक्चुअली ये मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाए हुए हैं, ये मेरे पुराने ही फर्न्स हैं. लुक एट द पैटर्न इन द बैक. और ये जो दरमियान में इसके मिड रिब होती है या एक्सेस होती है ना, ये बहुत ही इसकी टफ है. एक इसकी और एक इसकी, बल्कि इसकी भी ऐसे ही है. एनीवेज, तो ये जो है ना दिस वन, इसको कॉम्पैक्टा कहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आपको नज़र आ रहा है कि इसकी जो अरेंजमेंट है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट नेचर की है. फिर एक ये है, ये मिलता जुलता है कॉमन वाले बॉस्टन फर्न से, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है. इसके ये जो पिन्यूल्स हैं ये ज़्यादा चौड़े हैं और इसकी जो ये मिडरिब है ये कफ थोड़ी टफ है और मोटी है. पीछे से फिर मैं आपको दिखाऊं, बिल्कुल डंडी की तरह से. और दूसरा ये कि इसके फ्रॉन्ट्स बहुत लंबे लंबे हैं, इससे भी लंबे एक्चुअली इसमें निकले थे जब ये हैंग हुआ हुआ था. तो और दूसरा ये कि इसके ना ये जो रनर्स हैं ये बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में निकलते हैं. एक्चुअली तो जो फर्न्स के डिवीज़न का तरीक़ा है वो या तो स्पोर्स हैं जो इनके जो पिन्यूल्स के पीछे की तरफ आते हैं एक पर्टिकुलर सीज़न में,
और अभी नहीं है। और दूसरा तरीका है कि ये जो रनर्स होते हैं ना, ये ज़मीन के अंदर ट्रैवल करते हैं और फिर ये कहीं कहीं पे नए पौधे बना लेते हैं। तो इसने एक नया ये पौधा बना लिया हुआ है, विच इज़ डूइंग प्रीटी वेल। अच्छा, फिर ये मैंने आपको बताया था फिश टेल बॉस्टन फर्न है। और ये जो है देखिए, इसके जो पिन्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिवाइडेड हैं। इसको कहते हैं फ्लफ़ी रफल्स। डिफरेंट शक्लों की इसके फ्रॉन्ट्स निकलते हैं, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, कोई बिल्कुल नॉर्मल बॉस्टन फर्न जैसा ही, जो नॉर्मल वाला जैसा निकलता है उसको आमतौर पर मैं काट देती हूँ ताकि ये जो फ्लफ़ी वाले हैं वही ज़्यादातर रहें। ठीक है, इसके भी बहुत लंबे लंबे फ्रॉन्ट्स हो गए थे, लेकिन डैमेज होने के बाद अब ये रिकवर कर रहा है। दूर से दिखाऊँ आपको, इट लुक्स प्रीटी वेल। एक्चुअली बहुत ही जो है खूबसूरत लगता है जब इसके ये लंबे वाले फ्रॉन्ट्स निकलते हैं। अच्छा, फिर ये भी बॉस्टन फर्न की एक वैरायटी है विद टफ मिडरिब, और छोटे छोटे इसके ये साइड्स पे वो निकले हुए हैं। इसको कहते हैं फिश बोन फर्न। इसमें देखें आप कि ये स्पोर्स के जो, ये एक्चुअली स्पोर्स तो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, स्पोर्स के पैकेट्स होते हैं जो इस तरह से लगे होते हैं, एंड दे हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर फर्न एज वेल। तो ये इसमें ये ओल्ड फ्रॉन्ड है ना, उसके ऊपर निकले हुए। देखिए आप, यंग फ्रॉन्ट्स के ऊपर आपको ये नहीं मिलेंगे। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद ये मेरा एक्चुअली बॉस्टन फर्न्स में बहुत ही एक खूबसूरत, बहुत ही यूनिक सा फर्न है। दिस इज़ कॉल्ड वेरीगेटेड बॉस्टन फर्न, या फिर इसको टाइगर फर्न भी कहते हैं बाज़ औक़ात लोग, जो ये इसकी लाइंस हैं वेरीगेशन की उसकी वजह से। दिस नीड्स अ बिट मोर लाइट कंपेयर टू दी अदर वंस, एंड इट्स डूइंग रियली वेल। ये मैंने बाहर ज़मीन में भी लगाया हुआ है और वहाँ भी ये बहुत ही अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। इसकी ना मैं आपको वेरीगेशन दिखाऊं, लाइट की वजह से बहुत अच्छे से नहीं दिख रही, इधर दिख रही है, ये देखिए, इट्स रियली प्रिटी। अच्छा जी, फिर ये है, दिस इज़ कॉल्ड कैंगरू फर्न या कैंगरू पॉ फर्न भी इसको कहते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स द शेप ऑफ इट्स लीव्स। इसके अलावा अच्छा, इसके जो रनर्स हैं इनको फीट भी कहते हैं या ट्यूबर्स भी कहते हैं। ये देखें, ये ज़रा ना इस तरह के मोटे और हेयरी से होते हैं। ये रैबिट फुट फर्न और चंद एक और फर्न्स के इसी तरह से निकलते हैं ये। तो इनको जो है अब मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि इसको मैं डिवाइड करूँ, क्योंकि ये काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। अच्छा जनाब, फिर है ये मेरा सिल्वर लेस फर्न। इसकी भी ज़रा सा क्लोजअप दिखाऊँ आपको। ये पिछले दिनों बहुत ही अच्छा हो गया था, लेकिन जो ये गर्मी पड़ी ना उसमें दोबारा से इसके काफ़ी सारे फ्रॉन्ट्स जल गए। इस तरह के लंबे लंबे इसके काफ़ी सारे फ्रॉन्ट्स निकले थे। तो देखते हैं, शुक्र है कि ज़िंदा है, तो इंशाल्लाह बेहतर हो ही जाएगा। फिर इस तरफ आप आएँ तो ये मेरा एक बहुत ही फेवरेट फर्न है। दिस इज़ कॉल्ड जायंट मेडन हेयर फर्न। एक्चुअली ये मेडन हेयर फर्न्स की फैमिली से है, उसमें बहुत सारी टाइप्स होती हैं। इसके आप देखें कि ये जो स्पोर्स हैं या स्पोर पैकेट्स हैं वो इस तरह लगे हुए हैं। इनका साइंटिफिक नेम ज़रा मुश्किल सा है, मुझे याद नहीं रहता। अच्छा, इसको मेडन हेयर क्यों कहते हैं कि इसकी जो दरमियान में ये है ना, ये मिड रिब तो बीच वाली होती है, बाकी ये जो छोटी ब्रांचेस टाइप भी हैं, दे आर वेरी थिन एंड जेट ब्लैक, बिल्कुल ये हेयर की तरह लगती हैं, बालों की तरह। और अगर आप इनको फील करें ना तो इट्स लाइक प्लास्टिक और समथिंग। और ये बड़ी, देखें आप अगर नीचे से ऐसे ये पूरा अपने उस पर खड़ा होता है। और ये देखें, ये इसके नए जब फ्रॉन्ट निकलते हैं तो इस तरह निकलते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनमें ये लीव्स की शेप बनना शुरू होती है और फाइनली ये इस तरह से बड़े बड़े हो जाते हैं। ठीक है जनाब, ये हो गया। ये भी तकरीबन ये सारे फर्न्स ही ना, इनको सर्दी से बहुत ज़्यादा बचाना पड़ता है। दे लाइक ट्रॉपिकल काइंड ऑफ क्लाइमेट। अच्छा, फिर ये है, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड फिश टेल फर्न, लेकिन ये फ्लैट लीफ वैरायटी में है और दिस इज़ ऑल्सो डूइंग वेरी वेल। अच्छा, ये जो है ना, ये मेरा बेचारा नॉर्मल वाला जो मेडन हेयर फर्न जो कि कॉमनली यहाँ मिलता है वो है, बहुत बुरे हाल में है। ये जब से सर्दियाँ ख़त्म हुई हैं अब जाके इसमें ये एक नया फ्रॉन्ट निकला है। सो आई एम होपफुल कि ये रिकवर हो जाए इंशाल्लाह। दूसरे पौधे मैं अभी आप लोगों को इंट्रोड्यूस नहीं करा रही हूँ, सिर्फ फर्न्स दिखा रही हूँ। ये देखें जनाब, ये है मोनाक फर्न
और इसमें भी अगर आप देखें तो फाइनली अब जाके इस तरह से इसका फुट बनना शुरू हो गया है, ठीक है। और फिर ये है बर्ड नेस्ट फन एंड दिस इज़ बटन फन। ये भी सर्दियों में बहुत ख़राब होता है और रिकवर होते होते ही पूरी गर्मी लगा देता है। तकरीबन 2 दफ़ा मैं इसको मार चुकी हूँ। बटन फन में भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बॉस्टन फन की दिखाई हैं, या मेडन हेयर फन में भी और भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। इसका मुझे नाम नहीं पता है, थोड़ा सा ये लाइटर शेड में शाइनी सी सरफेस के साथ है। अगर आप में से किसी को पता हो तो मुझे बताइएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मेरा कॉटन कैंडी फन है। लुक एट द काइंड ऑफ डेलिकेट जो इसके पिन्यूल्स हैं या पिनिक्यूल्स कहते हैं इनको, ये हैं। लेकिन इसका भी जो है ना बहुत ही नाजुक चीज़ है और सर्दियों में भी ख़राब होता है, गर्मियों में भी ख़राब होता है। रीपॉट कर दें तो भी ये कोई बिल्कुल ही मरने वाला हो जाता है। बट फाइनली यहाँ पे अब ये थोड़ा सा बेहतर चल रहा है। आई लाइक इट वेरी मच। लेकिन ये मुझे दोबारा नहीं ख़रीदना पड़ा है, और ख़राब ही होता है बट देन इम्प्रूव हो जाता है। ओके जनाब, सो दैट्स इट अबाउट माई फर्न्स। और बहुत सारे मर चुके हैं इस दौरान में, 5-6 फर्न्स पिछली सर्दियों में मरे हैं। उससे पहले भी मैं मारती रही हूँ, आपको पता ही है। और ये है। ओके जी, सो हैप्पी गार्डनिंग, अल्लाह हाफिज़।